जिस बैरूनी साजिश का बड़ा शोर था, जिसके ताने बाने मुख्तलिफ ममालिक से मिलाए गए, उसका तो बिल्कुल ऑडियो लीक्स ने तमाम चीज़ें खोल के रखती। तो क्या कहेंगी आप ये ऑडियो लीक्स के हवाले से जो यके बाद दीदे आती जा रही हैं? देखिए, हैरानगी की बात तो ये है कि जो चीज़ आप इसकी उठाएं, इसको मैं खामखा फितना नहीं कहती, जो चीज़ आप इसकी उठाएं उसमें से साजिश निकलती है। तो इनका असल नाम तो साजिश खान होना चाहिए। और आप ये बताएं कि आज जो लीक्स आई है उसमें लोगों को वो क्या कहता रहा? लोगों को कहता रहा कि हॉर्स ट्रेडिंग करने वाले बुरे हैं, और लोगों पे झूठे हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ाम लगाता रहा, और बंद कमरों के पीछे वो अरकान की, अपने मेंबर्स की ख़रीदो फरोख्त की मंडियाँ लगा के बैठा रहा। जी नाज़रीन, आपने मरियम साहिबा का ये सवाल सुना और सहाफ़ी और भी सवाल कर रहे हैं। हम ये पहला सवाल है, इसका जवाब देके हम आपको बाकी सवाल भी सुनाएंगे। जिस दिन मरियम यहाँ एयरपोर्ट पर पहुंची और यहाँ पे रात को कुछ हंगामा भी हुआ, उससे वेरी नेक्स्ट डे जो है मरियम साहिबा जो है वो नवाज शरीफ का जो माबल आच में दफ्तर है वहाँ पहुँच गई। वहाँ पे कुछ फाइलों वाले लोग भी आए थे। मैंने अपनी ट्वीट में बताया था कि कुछ चीज़ें बेचनी है, कुछ खरीदनी है, कोई इस तरह का मामला चल रहा है। इसके ऊपर फिर बात करेंगे। लेकिन वहाँ पर उसके बाद वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें आप तीन सहाफ़ियों को देख सकते हैं। तीन जो मीडिया हाउसेज हैं उनके नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद हैं। वैसे तो यहाँ पे 10-12 सहाफ़ी हैं लंदन के अंदर जो एक्टिव हैं, जो काम कर रहे हैं। लेकिन उनमें 3-4 ऐसे हैं जो दबंग सवाल भी कर देते हैं, यानी वो सवाल कर देते हैं जो सवाल बनता है। लेकिन उनको नहीं बुलाया जाता। शॉर्ट लिस्ट करके सिर्फ उन्हीं को बुलाया जाता है जिनको जो सवाल जो प्लांट करने होते हैं वही सवाल करवाने होते हैं। अब ये सवाल प्लांट हुए या नहीं हुए ये मैं साबित करूंगा आज की इस वीडियो में। मरियम साहब का जो पहला आपने सुन लिया कि जब उनको सवाल किया गया कि जी ऑडियो लीक जो है इसके ऊपर उन्होंने अपना वो बताया कि जनाब ये कितना बड़ा जुल्म हुआ और किस तरह इमरान खान एक्सपोज हो गया और वो सारा कुछ हो गया। इसी तरह बाकी सवाल भी हैं, वो भी आज साथ साथ सुनेंगे, उनके जवाबात भी साथ साथ आपको देंगे। कहूँगा आप मरियम का दूसरा सवाल सुने। मैडम, ऑडियो लीक्स ये दूसरों के बारे में जो कहता रहा, लेकिन जो ऑडियो लीक्स आई हैं उसमें इदारों को भी इसने निशाना बनाया और साबित हो रहा है उसमें। आप क्या कहना चाहेंगी? और ये खासतौर पे सबसे ज़्यादा इमरान खान आप पे ही तनकीद भी करते हैं। जो आज भी एक ऑडियो लीक आई है मीर जाफर, ऑडियो लीक्स का ये इसके बयानिए पे क्या असर समझते हैं आप? जो लोग इसको फॉलो कर रहे थे या करने, तो इन ऑडियो लीक्स पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो इस पर यही बात कहना चाहूँगी कि ऑडियो लीक्स जो है ना, वो ये अपने बयानिए की बड़ी बात करता है। आज कौम को पता चल गया है, आज सिर्फ कौम को नहीं बल्कि जो कभी ये मानकर चले थे, जो इसके अपने सपोर्टर्स थे, जिन्होंने इसकी बात पर यकीन किया था, तो आज वो लोग भी सवाल करते होंगे। पूरी दुनिया के सामने इसका जो साजिशी चेहरा है वो सामने आया है। ऑडियो लीक्स ने इसके बयानिए का तिया पांचा कर दिया। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया कि यहाँ पे कितनी फिक्र है अदारों की। ख़ास तौर पे वो साफ़ी जो हैं वो अदारों को और मीर जाफ़र को बीच में लेके आ रहे हैं कि जी अदारों के ऊपर भी बात की गई है। गो के इमरान खान साहब ने उनकी जो भी ऑडियो लीक्स आई हैं वो आपके सामने हैं। अभी तक उनकी कोई ऐसी ऑडियो लीक नहीं आई है जिससे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हो, बल्कि उल्टा कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। अब आप ज़रा उनका तीसरा सवाल भी सुन लें। मैंने छांगा मांगा का इल्जाम लगता रहा बड़ा जोर शोर से, छांगा मांगा में खरीदो फरोख्त। अब जो नई ऑडियोज आई है उसमें तो 5 बंदे खरीदने का बिल्कुल साफ और शफाफ सुना जा सकता है। तो इस हवाले से एक क्या कहेगी कि जो ज़मीर फरोश कहा जा रहा था अफराद को, और आज वो शख्स खुद ही। देखिए, आप इस शख्स के साजिशी दिमाग का, आप वो शैतानी दिमाग जिसको मैं कहूँगी, साजिशी नहीं शैतानी दिमाग, आप देखें कि जलसों में खड़ा होकर लोगों को कह रहा है कि लोटों को वोट ना देना, उनके लोटों के खिलाफ कैंपेन चला रहा है, और खुद बंद दरवाजे के पीछे क्या कर रहा है कि 5 जो है वो मैंने खरीद लिए, और 5 जो है वो और खरीद के लाओ। किसको कह रहा है खरीद के लाओ? वो अल्लाह जाने वो कौन है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह छांगा मांगा की जो हाउस ट्रेडिंग की जो बुनियाद रखी गई थी, जहाँ से मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उसका जिक्र करते हुए कहा गया कि जी उसको बड़ा कहा जाता है। तो इमरान खान साहब ने देखें जी, वो जो सहाफ़ी हैं वो कह रहे हैं कि जी 5 बंदे उन्होंने वहाँ पे, आप सुन सकती हैं कि उन्होंने ख़रीद लिया। हालांकि आप वो ऑडियो दोबारा सुने, वहाँ पे कहीं पे भी बंदों का जिक्र नहीं है। और मरियम साहबा यानी कि वो 5 हैं और 5 और जो है वो
आपने इकट्ठे करने हैं, 5 और आपने लेने हैं। अब वो 5 क्या थे वो नहीं पता, वो पूरी ऑडियो आपके सामने है और ये वो ऑडियो है जिसके बारे में ये वाज़ह हो चुका है कि ये टोटे जोड़ के ऑडियो बनाई गई है और वो अगले दिन ही इमरान खान साहब ने अपने जलसे में ही चंद घंटों के बाद उसको एक्सपोज कर दिया था, जब उन्होंने नवाज शरीफ साहब की एक ऑडियो चला दी थी जिसमें नवाज शरीफ साहब अपने आप को बुरा भला कह रहे हैं, अपने आप को वो फ्रॉड और इस तरह की चीज़ें कह रहे हैं। तो वो फेक डीप वीडियो में आप ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो सहाफ़ी जो है वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने कहा कि बंदे 5 खरीद लिए। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हमें भी सुना दें भाई वो 5 बंदों का जिक्र कहाँ पे हुआ है। अच्छा, एनीवे उसके ऊपर मरियम साहबा कह रही हैं कि जी ये देखें इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग और ये खुद को लोगों को कहता था कि ये लोटे और ये वो करना, ये सारा कुछ है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, मरियम बीबी से भी पूछेंगे कि अगर वो 5 बंदे या 10 बंदे इमरान खान साहब ने ख़रीद लिए थे और ये बात भी मार्च से कुछ यानी कि जिस तारीख में ये आई है अपना अदम एतमाद आई है उससे चंद घंटे पहले की बात है, तो फिर वो बंदे गए कहाँ, वो सामने क्यों नहीं आए, वो आपके बंदे पूरे कैसे हो गए, आपके ज़्यादा कैसे हो गए? फ़र्क तो सारा 2 बंदों का था। 5 बंदे अगर इमरान खान के पास होते तो इमरान खान साहब की हुकूमत ना बन जाती, ये एक सवाल है। अब उनका अगला सवाल सुनते हैं। और अभी जो बयानिया फॉलो कर रहे थे जो लोग, उनको क्या कहना चाहेंगे इन ऑडियो लीक्स के बाद? मैं तो उनको ये कहना चाहूँगी कि मुझे हमदर्दी है उनके साथ कि उन्होंने कभी इसकी बात पर यकीन किया होगा। तो इस शख्स में इतनी इखलाकी जुर्रत तो है नहीं कि इसको अगर कोई ये कहे कि तुम अपने लोगों से माफ़ी मांगो। बस इसकी सज़ा यही है कि इसका जो घिनौना चेहरा है, जो इसका डबल फेस है, वो लोगों के सामने आ गया। जी नाज़रीन, आपने सुना कि ये सहाफ़ी जो हैं ये बाज़िद हैं कि किसी न किसी तरह से इमरान खान और PTI की जो है वो अदारों के साथ झगड़ा हो जाए और मीर जाफ़र और मीर सादक को बार बार बीच में लेके आ रहे हैं। और मरियम साहबियान ने उसका जो जवाब दिया कि और साथ ये भी कह रहे हैं कि जी उनके जो फॉलोअर हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहती हैं। तो मरियम साहब ने आपको पैगाम दिया कि उनको आपके साथ बड़ी हमदर्दी है PTI वालों के साथ कि आप इमरान खान को फॉलो करते थे। इमरान खान एक झूठा आदमी निकला, एक मकार आदमी निकला है, उसकी तो सारी ऑडियो लीक हो गई हैं। मरियम साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि इमरान खान के बयानिए का तिया पांचा हो चुका है और उनमें इतनी इखलाकी जरूरत नहीं है कि वो लोगों को आके बताएं कि उन्होंने उनके साथ ये जो जुल्म और ज्यादती की है, झूठ वाला बयानिया बनाया। मसलन मकसद उनका ये है कि खुदा के बंदो, ये जो तुम 70-80% जो ये अपना आया है, अपना सर्वे आया है, उसके अंदर भी आप इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हो, सब जगह आप लोग है वो बाकी जमातों को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो उसके बयानिए से हट के मरियम साहबा की बात सुने, असल मकसद उनका ये है। अब आप अगला सवाल सुन लें। मीर जाफर और मीर सादक, मीर जाफर और मीर सादक किसको कह रहे हैं? ये तो वो खुद बताएंगे मीर जाफ़र और मीर सादिक वो किसको कह रहे हैं। लेकिन ये जो मैंने अभी आपको कहा ना कि ये सिर्फ और सिर्फ डील के लिए और वो दोबारा से बेसाखियाँ ढूंढ रहे हैं और कुछ नहीं है। जी नाज़रीन, आपने ये भी सुन लिया कि ये मासूम भी वहाँ पर सवाल कर रहे हैं कि जनाब फिर वहाँ पे मीर जाफ़र और मीर सादक की बात आ गई, तो उसके ऊपर मरियम साहब आप ज़्यादा क्या कहती कि मैं इसके बारे में क्या कहूँ, वो तो इमरान खान साहब ही बताएंगे। ऑब्वियसली अब आ बैल मुझे मार तो नहीं हो सकता कि वो 2 जनरलों के नाम ले लें कि ये उनके बारे में कह रहे हैं, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि जो इमरान खान कहता है कि जनाब ये मैं मीर जाफ़र और मीर सादक जो है वो मैं नवाज शरीफ साहब और आसफ अली ज़रदारी साहब को कहता हूँ। तो ये था जी, ये सारा आपने इंटरव्यू सुना। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह ये जो सहाफ़ी वहाँ पे बैठे हुए थे, ये प्लांटेड सवाल लेके जो है, जो इनको प्लांट किया जाता है वही सवाल करते हैं और इसके अलावा इनको किसी सवाल की इजाज़त नहीं होती। वरना इतनी सहाफ़त तो इन लोगों को भी आती है कि अगर किसी शहर या किसी मोहल्ले के अंदर 2 धमाके हुए हैं और एक में नुकसान ज़्यादा हुआ हो और एक में नुकसान कम हुआ हो, लेकिन आप जो कम नुकसान वाला है उसको धमाका कहें और दूसरे का आप जिक्र ही गोल कर दें। और भाई जब लीक्स आ रही हैं, जब लीक्स पे बात कर रहे हैं, तो लीक्स तो दोनों तरफ से हुई हैं, ठीक है, जो कि गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है वो इस तरह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप जनाब इमरान खान की लीक्स, इमरान खान ने ये कह दिया इमरान खान की लीक्स, तो भाई वो जो दूसरी थी वो भी तो लीक थी, वो भी ऑडियो लीक थी, वो कोई पैम्पर लीक तो नहीं थी कि जी आप उसका जिक्र ही ना करें। और एक सवाल आप ये भी दाग देते, मोहतरमा की इजाज़त से ही दाग देते कि मैडम वो जो आपकी जो ऑडियो और आपकी और शहबाज शरीफ साहब की जो गुफ्तगू जो है वो मंजर आम पर लाई गई है, उसके बारे में आप क्या कहती हैं, जिसमें आप लोगों को तो ये कहती थी कि मियाँ साहब जो हैं जब वो बढ़ा रहे थे पेट्रोल की कीमतें तो उनको इतनी तकलीफ हुई कि वो मीटिंग से उठ के चले गए और रात सो नहीं सके, और मुझे भी बड़ी तकलीफ हुई। लेकिन दूसरी तरफ आप अपने चचा को ये कह रही हैं कि चचा आपने क्यों पैसे नहीं बढ़ाए, आपने समरी क्यों रिजेक्ट कर दी। और फिर इसी तरह आप वहाँ पे चचा को ये भी साथ कह रही हैं कि अपना
चाचा इमरान खान के पास तो हेल्थ कार्ड के अलावा कुछ भी नहीं है, इसको आप बंद कर दें तो उसके पास रह क्या जाता है। लेकिन दूसरी जगह उन्होंने एक जगह इस सवाल का जवाब दिया था, वो आप करते तो आपको भी यही कह देती कि नहीं जी ये तो हमने शुरू किया था हेल्थ कार्ड, ये तो प्रोजेक्ट ही हमारा है, वो ये क्रेडिट ले सकती थी। लेकिन इतनी जरूरत आप लोगों में नहीं है ना कि आप मैडम को ये सवाल कर सकें। तो फिर इससे क्या लगता है, इससे लगता नहीं है कि आप लोग सिर्फ वहां पे वही सवाल करेंगे जो आपको बताए जाते हैं, जिसकी इजाजत होती है। इसीलिए इन लोगों को चुना जाता है, चंद लोगों को, जो उनके ही बताए हुए सवालों को तोते की तरह रटते हैं और बार बार रटते हैं। एक भाई साहब तो जो है वो बार बार यही कही जा रहे थे कि जी ये जो इमरान खान के बयानिए को कैसा धचका मिला है, और ये जनाब जो उन्होंने कह दिया मीर जाफर, और उसी के ऊपर लगे हुए थे कि कहीं ना कहीं लोग जो है ना वो इमरान खान को जो है ना वो मगरोलान वाला काम करन हो कहन कि जी इमरान खान झूठा हो गया, फ्राडिया हो गया, और सारा सच्चाई का और दयानतदारी का और हक का ताज जो है ना वो मुस्लिम लीग नून और उनके लीडरों के सर पे जो है वो रख दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको जर्नलिज्म करना है, और आपको जो आपकी अगर एक आपकी लीक्स आई हैं, इमरान खान की आई हैं, तो आपकी भी लीक्स थी, आपको उसके ऊपर सवाल करना चाहिए था। ये था जी आज का व्लॉग। अगर पसंद आए तो इसको शेयर करें, अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।